वगाबॉन्ड की एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। फाइनली ये वो एपिसोड है जिसको बनाने के लिए मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा था। बट इस एपिसोड को बनाने में ज्यादा टाइम बस तुम लोगों के लिए लगा, बिकॉज यार टारगेट कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लगा दी। बट फाइनली आज के एपिसोड में कुक करना किसको बोलते हैं तुमको पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर। और हाँ, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था मियामोटो मुसाशी फाइनली कोजिरो से मिलता है, उनके बीच में इंटरेक्शन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ हमने देखा मुसाशी तोजी को जान से मार देता है और लास्ट में मुसाशी वर्सेस डेंजिरो का बैटल होता है, जहां पर मुसाशी डेंजिरो को हरा देता है और जीत जाता है ये डुएल। तो बेसिकली मियामोटो मुसाशी इज द वन जिसने योशियो के स्कूल के दोनों भाई को मार दिया। और मैंने नोटिस किया लास्ट वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग डेंजिरो के सपोर्ट में कमेंट कर रहे थे कि कैरेक्टर मस्त था, अच्छा था, काइंड था, बट उसको मार दिया। उसके लिए बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, मुझे भी लगा यार। बट दिस इज द वे ऑफ सामुराई, ये सच्ची कहानी है। रियल लाइफ में मुसाशी ने डेंजिरो को जान से मारा था ब्रो। मांगा में भी हम लोग रियल लाइफ इवेंट देख रहे हैं। अगर गलती से भी किसी ने कोई पार्ट मिस करके रखा है तो मेक श्योर वो सारे पार्ट्स देख के ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो। अभी के लिए आगे स्टार्ट करता है। आगे एपिसोड की स्टडी में हम लोग माता आची को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में था बिकॉज योशियो के स्कूल वालों ने उसको मारा, उसका हाल ठीक नहीं था, बट स्टिल वो निकल पड़ता है कोजिरो को ढूंढने के लिए। मनी मन बताने लगता है कोजिरो कहाँ पर है। उसको फाइनली लगा था वो कोजिरो के साथ मिलके एक साथ काम कर सकता, उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। वो कोजिरो के साइड में होके उसकी मदद करना चाहता है, बट वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने तो कोई और ही आता है। मियामोटो मुसाशी आ जाता है। उसको देख के माता आची फ्रीज हो जाता है, मुसाशी फ्रीज हो जाता है। फाइनली इतने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, बट माता आची इमीडिएटली भागने लगता है मुसाशी को देख के। ये देख के मुसाशी थोड़ा शॉक होता है और वो बताने लगता है तुझे क्या लगता है माता आची, तुम मुझे आउटरन कर सकते हो, मेरे से तेजी से भाग सकते हो। ये बोलने के साथ मुसाशी भी भागने लगता है। सीन मस्त है यार। भागते भागते वो माता आची को ओवररन करता है और आगे चल के वो दोनों रुक जाते हैं। माता आची हाफने लगता है, मुसाशी को बताने लगता है उसने थोड़ा पी के रखा है, ही शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फॉर दैट रीजन, वो ठीक से भाग नहीं पाया। मुसाशी बताने लगता है ओके ठीक है, समझ गया। उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है मुसाशी को सब पता है। आगे मुसाशी उसको सवाल करता है माता आची की शक्ल ऐसी क्यों है, उसको किसने मारा। माता आची बताने लगता है उसने बंदों के साथ फाइट किया, इट वाज 1 वर्सेस 3। बताने लगता है ऐसा होता है जब तुम क्योटो जैसे सिटी में 2 स्वॉर्ड लेके घूमते हो, बंदे तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। माताजी बताने लगता है मैंने सही बोला ना। मुसाशी बताने लगता है ओके, देख के तो लग रहा है कुछ और ही बट आगे माताजी मन में बताने लगता है सब लोग यहाँ पर मुसाशी जैसे नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है। लोग यहाँ पर चाहते हैं कि वो लोग मुसाशी जैसे स्ट्रांग बने। माता आची मुसाशी एक जगह खाने पीने के लिए चलता है। खाना पीना करते हुए वो लोग बातचीत करने लगता है। वो रैंडम बातें करते हैं, बचपन में वो फनी हरकतें वो लोग जो करते थे वो सब कुछ याद करके एक रियूनियन होलसम एक वाइब हमको इन दोनों का मिलता है बहुत टाइम बाद। आफ्टर ऑल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। मुसाशी माता आची को उसके मॉम के बारे में बोलता है कि उसने उसके माँ को यहाँ पर देखा है। माता आची सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। आगे वो दोनों पीने लगता है। मुसाशी ज्यादा पीता नहीं बिकॉज वो पहले कम पीता था, बट अभी उससे भी कम पीता है, मतलब ना के बराबर। इसी कन्वर्सेशन के बीच में माता आची मुसाशी के साथ पुराने दिन को याद करने लगता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। सेकिगारा बैटल में जाने से पहले माता आची वाज द वन जिसने मुसाशी को बोला कि यहाँ पर एक बहुत ही मेजर बैटल होने जा रहा है, तो तकेजो चलो हम लोग वहां पर जाके फाइट करते हैं, अपना नाम कमाता है। माता जी वो सिंह मौका अगर वो गवा देगा तो वो पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट करता हुआ जाएगा। तो वो यहाँ पर सेकिगारा बैटल ज्वाइन करना चाहता है। ये सब कुछ माता आची याद करने लगता है। ये सब कुछ याद करते हुए माता आची थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। रोने के बाद बताने लगता है मेरे अंदर ये थोड़ी बहुत हरकत अभी भी है, आई एम स्टिल नाइव। बट वहीं पर मुसाशी बताने लगता है वो भी ऐसा ही था एंड वो सरप्राइज है कि वो इतनी दूर तक आया। माता जी बताने लगता है तकेजो का जो रेपुटेशन है वो बहुत दूर तक चला गया। अभी क्या उसको तकेजो बुलाना चाहिए या फिर मियामोटो मुसाशी। ये सुन के मुसाशी बताने लगता है उसके मुंह से मुसाशी नाम सुना उसके लिए बहुत ही वियर्ड है बिकॉज वो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, तकेजो करके बुलाया हमेशा। आगे माता जी बताने लगता है जब वो इस टाउन में आया तो उसने सुना कि उसका ओल्ड फ्रेंड तकेजो ने योशियो के हेड को मार दिया। ये सुन के उसको बहुत ही प्राउड फील आई। ये सब कुछ बोल के वो हंसने लगता है। हंसते हंसते वो एकदम साइलेंट हो जाता है। मुसाशी को बताने लगता है 1 ही साल पहले उसने योशियो के स्कूल को अकेले फाइट करने के बारे में सोचा था, कैसे भी करके वो जिंदा बच के आया। ये सुन के मुसाशी थोड़ा शौक होता है, थोड़ा बताने लगता है तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। हमको पता है दैट टाइम माता आची उसके साथ तो था नहीं। आगे फाइनली माता आची मुसाशी को बताता है कि यू वाज द वन जो वुंडेड मुसाशी को अपने कंधे पे बैठा के लेकर किसी और जगह गया उसको हील करने के लिए। इसी के साथ जो शिशिरो बाइकिन के साथ मुसाशी फाइट करके रखा, ये सब भी वो छुप छुप के देखा। सुन के मुसाशी थोड़ा सरप्राइज होता है, बताने लगता है पहले फिर क्यों नहीं बोला।
बट बाबा माताजी बताने लगता है उसके बारे में अभी सब लोग बात कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन उसने चाहा कि ये सब कुछ ना बताना ही सही है उसको। आगे माताजी मुसाशी को बताने लगता है फाइनली मुसाशी को जो करना था उसने यहाँ पर कर लिया, उसने अपना नाम कमाया। माताजी एक प्राउड फ्रेंड की तरह बात कर रहा था और मुसाशी एकदम सुनता हुआ जा रहा था। अब आगे का कन्वर्सेशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। माताजी अपने पुरानी बातों को याद करता है, उसने जो मुसाशी को छोड़ के चला गया था लड़की को लेके भाग के, तो याद करके माताजी मन में बताने लगता है उसको यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहिए। फाइनली वो मौका आ चुका है जहाँ पर वो माफ़ी मांग सकता है। बट वो माफ़ी मांगे इससे पहले वो बताने लगता है नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। माताजी अभी तक कुछ अचीव कर नहीं पाया लाइफ में, तो उसको बहुत दूर अभी जाना बाकी है, तो आगे जाने के बाद वो उससे माफ़ी मांगेगा। अब माताजी की शक्ल देख मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुसाशी को समझ में नहीं आता है। ये सुन के माताजी होता है शौक मनी में बताने लगता है तुम अभी भी यहाँ पर रुकने वाले हो, तुम कितनी दूर तक जाने के बारे में सोच रहे हो। अब आगे मुसाशी माताजी को सवाल करता है वो आजकल यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके क्लोथ को देख के वो जज कर पा रहा है कि माताजी अपनी लाइफ में बढ़िया काम कर रहा है। अब ये सुन के माताजी बता लगता है मेरे बारे में भूल जाओ, बिकॉज माताजी कुछ करता ही नहीं है। मुसाशी को कौन समझाए, वो सासाकी कोजिरो बन के घूमता है। बट सडनली हम लोग देखते हैं माताजी ट्रिगर हो जाता है इस बात को याद करके मुसाशी और भी दूर जाना चाहता है। चिल्ला के बताने लगता है तुमको और दूर जाना है। हाँ, गुस्से से बताता है फॉल्स मॉडेस्टी दिखाना बंद करो। उसके हाथ में जो साके का कप था वो मुसाशी की तरफ फेंक के मारता उसकी शक्ल पे। वो भाई मुसाशी हट जाता है, वो दीवार पे हिट करता है, मुसाशी को कुछ होता नहीं। माताजी मुसाशी को बताने लगता है उसका कोई मास्टर नहीं था, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। यहाँ पर वो एक कंट्री बम्पकिन जो यहाँ पर माउंटेन में भरा हुआ है जंगली जानवर के साथ, और यहाँ पर सुपीरियर बनने की कोशिश करता है। अब वहीं पर मुसाशी तो ये सब कुछ सीरियसली लेता नहीं, बिकॉज वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो वो थोड़ा अलग हो में फनी शक्ल बनाने के बाद बोलता है मैं अकेले नहीं, मेरे साथ तुम भी हो। माताजी तो बताने लगता है वो बस मुसाशी के साथ 1-2 बार जंगल में गया, माउंटेन में गया, इससे ज्यादा नहीं। आगे माताजी मुसाशी को सवाल करता है क्या उसने कभी सासाकी कोजिरो का नाम सुना है। तो ना, कोजिरो उससे भी ज्यादा बियॉन्ड है। अब ये कोजिरो वर्ड सुन के मुसाशी कोजिरो को याद करने लगता है, बिकॉज उसने उससे मिल के रखा है, राइट। माताजी बताने लगता है वो गांड्रियो स्टाइल का मास्टर है, वो तुमको घुटने में बैठा देगा। अब वहीं पर मुसाशी उसको बताने लगता है ओके वो एक इंटरेस्टिंग बंदा था, और मुसाशी अपना गाल खींचने लगता है बिकॉज लास्ट टाइम कोजिरो ने मुसाशी का गाल खींचा था, राइट। अब ये सुन के भाई माताजी का दिमाग फट जाता है। मुसाशी बताने लगता है उसने उससे बात किया, बट माताजी बोलता है मुसाशी ये झूठ बोल रहा है बिकॉज कोजिरो बात कर नहीं सकता है। मुसाशी बोलता है हाँ ये तो सही है, बट मुसाशी को यहाँ पर लगता है उसके साथ और कोजिरो के साथ एक डीप कन्वर्सेशन हुआ जो वो फील कर पाता है। अरे माताजी बताने लगते तुमने मुझे क्या पूछा था, मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैं बताता हूँ आई एम सासाकी कोजिरो। लाइक ये कोजिरो वाला लाइन खत्म करे इससे पहले इस जगह का ओनर आता है, उन दोनों को बताने लगता है वो दोनों को ज्यादा ही शोर शराबा कर रहा है, बाकी कस्टमर जो है वो डर रहा है, इट्स बेटर वो लोग यहाँ से चले जाए, उनको यहाँ पर पे करने की भी कोई जरूरत नहीं। आगे मुसाशी माताजी यहाँ से जाने के बाद आगे चलने लगता है। माताजी मुसाशी को सवाल करता है यहाँ पर ओत्सु कहाँ पर है, बिकॉज ओत्सु तो उसके साथ ही होना चाहिए था ना, उसके मॉम ने उसको बोल के रखा है। ओत्सु मुसाशी के साथ चला गया, उन दोनों ने वो काम भी करके रखा है जो बड़े लोग करते हैं, यू नो। मुसाशी कुछ बोलता है ओत्सु के बारे में, माताजी बताने लगता है उसको यहाँ पर पता है वो ओत्सु के साथ है, वो सब कुछ जानता है। माताजी ओत्सु को पसंद करता है, हमको पता है, बट उसने ओत्सु को डंप कर दिया है, और वहां पर मुसाशी भी ओत्सु को पसंद करता है, इतना भी हम लोगों को पता है, बट मुसाशी ने कभी एक्सप्रेस किया नहीं। बट माताजी से थोड़ा भी जेलस फील करता है, तो वो हंस के बताने लगता है एरन सामुराई एक लड़की के साथ, क्या मजाक है। वो हंसने लगता है चिल्ला चिल्ला के। मुसाशी कुछ बोलता नहीं, बस सुनता रहता है। माताजी बताने लगता है ओत्सु इज रियली वाइल्ड, और तुम्हारे साथ किस वे में बिहेव करती है, जब तुम उसके साथ करते हो क्या वो मौन करती है। ये लाइन बोल के माताजी ने गलती कर दी, बिकॉज इससे मुसाशी को आ जाता है गुस्सा, और वहीं पर मुसाशी माताजी की धुलाई करता है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखता है भाई माताजी के एक आंखों में एकदम यू नो आलू बन चुका है भाई। एक छोटे से लेक के किनारे में अपना मुंह धोने लगता है और बताने लगता है आज मैंने अपना एक दोस्त खो दिया, उसकी गलती थी ऑफ कोर्स। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यूशु के स्कूल के लोगों को देखता है। ये सीन मस्त है, अच्छे से सुना। यहाँ पर देखते हैं योदा और बाकी जितने रिमेनिंग यूशु के डिसाइपल है, सीनियर डिसाइपल्स, वो लोग एक जगह पे आता है। वो लोग बताने लगता है कल यहाँ से मुसाशी आने वाला है। कुछ लोग बताने लगता है ये कैसी जगह है, यहाँ पर मिस्ट है, पेड़ पौधे है, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर योदा बताने लगता है ये अलग बात है कि उनकी यूशु के स्कूल के मास्टर एक के बाद एक चेंज हुए, मरे, आए, बट उनका यूशु का स्कूल हमेशा खड़ा रहा, तो ये हमेशा रहेगा, कभी फेड नहीं होने वाला है। योदा सारे डिसाइपल को यहाँ पर बताने लगता है उनके जो लेट मास्टर थे उनको यहाँ पर इम्प्रेस करना पड़ेगा।
ये जो 70 सामुराई है उनके पास, ये सारे मिलके मुसाशी को काटने वाला है। यहाँ पर ये तो बताने लगता है ये काम करने के लिए सांजो ब्रिज बढ़िया रहने वाला है। वो लोग तो सुनने लगता है बेसिकली मुसाशी को मारने का प्लान कर रहा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो लोग जहाँ पर है उस पेड़ के ऊपर कोई और नहीं, मुसाशी खा रहा है और ये सब कुछ सुन रहा है उनका प्लान वगैरह। वो लोग बताने लगता है मुसाशी को यहाँ पर मरना पड़ेगा, उसको मार के वो लोग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। वो 70 लोग मिलके मुसाशी को एम्बुश करेंगे और रूथलेस वे में मारेंगे। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम उन्होंने किया कैसे। उधर बताने लगता है उसको मारने के बाद उसकी जो बॉडी है वो अलग अलग पीस में काट के जोड़ के फिर टाउन में रख देंगे सबके सामने, ताकि सब लोग देख पाए मुसाशी का हाल हुआ क्या है। बट आगे वो बताने लगता है उसको मारने का क्रेडिट हम में से कौन लेने वाला है, क्या कोई इंटरेस्टेड है। आगे थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में हमको पता चलता है जो यूशुगा के 2 ब्रदर्स हैं, सेंजिरो डेंजिरो, ये दोनों मुसाशी के हाथों मरने के बाद यूदा वॉज द वन जिसने ये डिसाइड किया था यूशु के स्कूल के नाम में जो दाग लगा है उसको वो मिटाने वाला है मुसाशी को मार के। वो लोग अपने मास्टर का बदला लेंगे अपने स्कूल के ऑनर को रिस्टोर करने के लिए। ये काम करने के बाद जैसे डेंजरो ने बोला उसको अगर कुछ हो जाए तो यूदा स्कूल का मास्टर बनेगा, बट वो तब तक मास्टर नहीं बनेगा जब तक वो मुसाशी को ना मार दे। तो मुसाशी को मारने के बाद वो ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि वो स्कूल का मास्टर है। और ये सब कुछ बताने के बाद वहां पर जो बाकी सोर्ड्समैन हैं वो लोग बताने लगता है फिर एक सोर्डमैन की ऑनर का क्या। सारे सोर्डमैन मिलके एक बंदे को एम्बुश करना एक सोर्डमैन के लिए सही है। तो बताने लगता है उनके पास जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन वो लोग बाद में कर सकता है एक बार मुसाशी को मारने के बाद। अभी ये सोचने का टाइम नहीं। अगर करंट टाइम में वापस आता है उनके डिस्कशन देखते हैं, वहां पर यूदा बाकी सामुराइज को बताने लगता है योइची, पुरांडो, हिगाशी, तागिया, फूजी, मतलब ये सारे के सारे सीनियर डिसाइपल्स हैं। इनका नाम लेते हैं और बताने लगता है उनके दिमाग में मुसाशी के रिगार्डिंग जितने थॉट्स चल रहे हैं और सारे थॉट्स को वो लोग अपने दिमाग से निकाल दे। इस फाइट को इक्वल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ भी फाइट करने की जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर मुसाशी को पीछे से मारना चाहे तो मार सकता है। एक डर्टी गेम होने वाला है यहाँ पर। अगर तुम लोगों ने सोर्डमैन वाली मांगा वगैरह रीड किया तो कभी तुमको पता है सोर्डमैन के पास सबसे बड़ी चीज उनकी रिस्पेक्ट होती है भाई। बट यहाँ पर वो लोग अपना रिस्पेक्ट खो के मुसाशी को एम्बुश करके मारना चाहता है, बट स्टिल उसको मार नहीं चाहता है। अब ये सब कुछ मुसाशी भाई पेड़ के ऊपर खड़े होके तो सुनने लगता है। और आगे हम देखते जगह से सीनियर डिसाइपल होरिकावा एक कॉर्प्स का सर उठाता है और बताने लगता है ओके, इसका मतलब ये जो जगह हम लोगों ने चूज किया एक बैटल फील्ड था। आगे हमको पता चलता है इस बंदे को भी उनका जो मास्टर था, ओरिजिनल मास्टर सेंजिरो डेंजिरो का बाप मास्टर केम्पो, उन्होंने शायद इसको यहाँ पर मार दिया था। ये सुन के होरिकावा हैरान होता है, बट वहीं पर योदा बताने लगता है ये जो जगह उसने चूज किया ये चूज किया उसके पर्सनल रीजंस की वजह से, बिकॉज ये जो जगह है मेरे भाई दिस इज द वेरी फर्स्ट प्लेस जहाँ पर योदा मास्टर केम्पो से मिला था भाई। योदा ये जगह चूज करने के पीछे सब लोग रीजन बताने लगता है और वहां पर हम लोग देखते हैं पेड़ के ऊपर वहां पर मुसाशी बैठा और मनी मन बताने लगता है एंटायर यूशुगा स्कूल मुसाशी को एम्बुश करने वाला है, उसको जान से मारने वाला है। ये जो डेथ एंड किलिंग के स्पाइरल है ये इससे भयंकर नहीं हो सकता है कभी। मुसाशी बताने लगता है वो यहाँ पर श्योर है यहाँ पर वो मरने वाला है, उसको जरा सा भी कोई डाउट नहीं है। मुसाशी बताना तो उसको लग रहा था जब वो दोनों भाई को मार देंगे ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, बिकॉज इससे उनके स्कूल का जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। कभी ये रिपुटेशन ठीक नहीं होगा तो वो लोग उनको मारने के बारे में सोचेंगे नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट आगे वो बताने लगता है मैं ये सारी चीजों के बारे में सोच ही क्यों रहा। आगे मुसाशी पेड़ के ऊपर से गिनने लगता है नीचे कितने बंदे हैं। वो बताने लगता है 1 2 3, देखता है 7 बंदे हैं। बताने लगता है कुल मिला के यहाँ पर 7 है, इसका मतलब जब वो लोग मुझे मारने आएंगे इससे 10 गुना ज्यादा बंदे उनके पास होंगे, 70 बंदे होंगे। यस नो, ये मुसाशी यहाँ पर सर्वाइव करने वाला है। मुसाशी इसी बीच में ग्रैनी को याद करता है, बताने लगता है उसको मारने के बाद ब्रिज में उसकी डेड बॉडी लटका देंगे वो लोग। तभी जो ग्रैनी है वो ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आगे मुसाशी बताने लगता है वो मरने से पहले ये बेटर होता अगर ग्रैनी के साथ उसकी बातचीत होती, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है काश मुसाशी वो क्लियर कर पाता, बिकॉज मुसाशी की कोई गलती नहीं। मुसाशी वॉज नॉट द वन जिसने माता आची को यहाँ पर बैटल फील्ड में लाया था, माता आची खुद ही आना चाहता था। बताने लगता है ग्रैनी की जो हेट्रेड है उसके लिए दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड। बट आगे बताने लगता है छोड़ो यार, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है ना, बिकॉज मेरे अंदर सच छुपा है, मुझे पता है सच क्या है। ये लाइन इंग्लिश में भी मस्त लगता है, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आई होल्ड माई ट्रूथ। इट्स अनदर कोट मेरे भाई। कल जो उसने माता आची को पीटा था गुस्से में, उसके बारे में वो याद करता है। मनी मन बताने लगता है
माताची, तुमने जो कल मुझे देखा था ना, वो मेरा नॉर्मल वर्जन नहीं है। दैट वॉज नॉट रियल मी यू वर लुकिंग लास्ट नाइट। बताने लगा था माताची ने जिस मुसाशी को कल देखा था वो एक ऐसा वर्जन है जो माताची ने अपने दिमाग में क्रिएट किया है कुछ सालों में। बताने लगता है मुसाशी का ये वर्जन माताची ने अपने दिमाग में क्रिएट किया बिकॉज माताची मुसाशी के बारे में ऐसा ही सोचता है। बताने लगता है द स्टोरी यू क्रिएटेड इट अफेक्ट्स द वे यू एक्ट। तुम जैसे एक्ट करते हो ये स्टोरी तुमको वैसे हिट करता है। वो बताता है इट्स रिफ्लेक्टेड इन द पर्सन यू हैव बिकम। लाइन देख रहे हो ब्रो? हमारे रियल लाइफ में भी हम लोग कभी कभार लोगों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कुछ और सुन के, और उस हिसाब से हम लोग दिमाग में स्टोरी क्रिएट करते हैं, उनको उस हिसाब से जज करता है। उनको देखने के बाद हमारे माइंडसेट में वो सारी चीजें भी हम लोग मन ही मन सोचते रहता है, बट डीप डाउन वो उनका रियल सेल्फ नहीं होता है। हम हमारे दिमाग में उनका वो वर्जन क्रिएट करता है मेरे भाई। तो बेसिकली हमारी सोच कैसी है वो हमारी थिंकिंग में रिफ्लेक्ट करती है। कितनी मस्त लाइन है यार। नो वंडर इसको एक लाइफ चेंजिंग मांगा बोला जाता है। एंड आई होप कि ये सारे लाइन्स देखने के बाद तुम लोग अपने रियल लाइफ में यार यूज करने की कोशिश करोगे और थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करोगे। ये सब कुछ सोचते हुए मुसाशी पेड़ से गिरने लगता है, बट वो उस पेड़ को पकड़ लेता है कैसे भी करके। आगे उठ के दोबारा बैठता है और सोचने लगता है किसके बारे में? ओत्सु के बारे में। बताने लगता है ओत्सु, तुम्हारे लिए मैं कैसा हूँ? तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं सच्ची में हैरान हो गया। वो खड़ा होता है पैर में, बताने लगता है ओत्सु यू आर ऑलवेज विथ मी। बंदा प्यार में है भाई। आगे बताने लगता है ओत्सु को वो जिस तरह से देखता है, जिस वे में सोचता है, ऑफ कोर्स ये एक ऐसा वर्जन है जिसने मुसाशी ने अपने दिमाग में बना के रखा है। आगे बताने लगता है अल्टीमेटली वी आर ऑल अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। हम लोग अकेले हैं। आगे मुसाशी अपने हाथों को चेक करता है और देखता है उसके हाथ यहाँ पर वुंडेड है बिकॉज उसने माताची को बहुत ही जोर से। वो बताने लगता है माताची यू फूल, आई शुड हैव हिट यू हार्डर। और भी जोर से मारना चाहिए था तुम्हें। ये अच्छी लाइन खत्म करने के बाद मुसाशी कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। वो लिटरली पैर के ऊपर नीचे जंप करता है सारे के सारे डिसाइपल्स के सामने। वो लोग जाने लगता और नोटिस करता है कोई तो आया, और हम लोग देखता है इट्स मुसाशी ब्रोस। ये डिसाइपल्स ने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं मुसाशी एक काम करने के बाद उनके सामने ऐसे खड़े होगा, बट वो लोग शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा गुस्से से फट जाता है, अपने सूट लेके मुसाशी की तरफ रश करता है उसको मारने के लिए, बट मुसाशी एक पत्थर फेंक के मारता है, उसकी आंखें वहीं पर फोड़ देता है। तो मुसाशी को बताने लगता है मुसाशी को वहां पर छुप के रहना चाहिए था। क्या मुसाशी को सच्ची में लगता है वो इतने सारे लोगों को अकेले डिफीट कर सकता है? आगे मुसाशी का लाइन 70 लोगों को डिफीट करने से बेटर मैं तुम लोगों को यहीं पर निपटा देता हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ पर सारे के सारे बेस्ट बंदे ही है। मुसाशी स्माइल करते हुए बोलता है। वहां पर ये सारे लोग साइलेंट होते हैं। ओरिकावा बताने लगता है योदा हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए। योदा बताने लगता है उनको यहाँ पर रिट्रीट करना पड़ेगा अभी के लिए। बताता है बैटल आज नहीं कल है, दिस इज द प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। मुसाशी कुछ करता नहीं, उनकी तरफ देखता हुआ जाता है, देखता ही रहता है। मोमेंटम इंटेंस होता है और सडनली मुसाशी चिल्ला के सबके सामने बोलता है तुम लोग मेरे साथ फाइट आज करोगे या फिर नहीं। मुसाशी से ये सुन के योदा अपना इरादा बदल देता है। मुसाशी को बोलता है वो उसके साथ फाइट करेगा। मुसाशी अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करे। आकर डिसाइपल हो जाता है, शौक बताने लगता है योदा आप क्या बोल रहे हैं? बट आगे योदा बताने लगता है मुसाशी मुझे ये बताओ तुमको किस चीज ने इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया? मुसाशी कुछ बोलता नहीं, सोचता रहता है ये सवाल कैसा था। आगे योदा बताने लगता है मुसाशी यहाँ पर सेकंड के अंदर एक बंदे को काट सकता है बिना कोई सेकंड थॉट के। बट आज जो मुसाशी की ब्रीथिंग है ये थोड़ी अनस्टेडी है। ये लाइन सुन के मुसाशी एक लंबी सांस लेता है और ये सांस लेते टाइम ही योदा इमीडिएटली मुसाशी की तरफ रश करता है। मुसाशी अपना सोट बाहर निकाले इससे पहले योदा मुसाशी को एक स्लैश दे देता है। भाई ये देख के मुसाशी दंग रह जाता है, वो हाफने लगता है, उसको पसीना आने लगता है, मोमेंटम बहुत ही सीरियस होने लगता है। इन सब के बीच में हम लोग देखता है किसी की आवाज आती है, कोई बताने लगता है ये जगह तो इची जोजी का स्पाइन स्पिरिट है राइट, लेकिन जगह का नाम पूछ रहा है। वहीं पर देखते हैं पर ताको आना जाता है। वो बताने लगता है उसको बोला गया अगर वो इस पेड़ के सामने आएगा तो वो इजीली कोनपोकुजी टेम्पल ढूंढ पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर आया। ताको ने इंटेंस मोमेंट देख के थोड़ा माफी मांगता है, बताने लगता है माफ कर देना इतने इंटेंस मोमेंट के बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तुमको। आगे ताको आने के बाद योदा और जितने बाकी लोग है डिसाइपल्स वो सारे यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। वो लोग आगे यहाँ से चले जाते हैं। ताकोन मुसाशी के सामने आता है। ये लाइन थोड़ा अच्छी से सुनना। ताकोन मुसाशी को बताने लगता है यू आर अ डिफरेंट मैन नाउ। मुसाशी अभी बदल चुका है। ताकोन मुसाशी को देखकर ठीक से पहचान नहीं पाया।
बट स्टिल उसके अंदर आज भी थोड़ा सा तकेजो बचा है। ताकुआन बताने लगता है तुम अपने हाथों से ब्लीडिंग कर रहे हो। हम देखते हैं जो स्लैश योदा ने दिया था उससे मुसाशी के हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। ताकुआन बताने लगता है वो बंदा बहुत ही बढ़िया एक सोर्ड मैन है, क्या तुम उसके साथ फाइट करने जा रहे हो। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, रात का टाइम होता है और हम लोग देखते हैं मुसाशी ताकुआन एक साथ खाना पीना करने लगता है। यहाँ पर भी एक कन्वर्सेशन होता है, मुसाशी बताने लगते हैं रियूनियन का टोस्ट तो जरूरी है, बट मुसाशी थोड़ा सरप्राइज होता है। यहाँ पर ताकुआन एक मोंक होने के बाद भी दारू पीता है। आगे ताकुआन मुसाशी को बताने लगता है तो कल तुम्हारा फाइनल बैटल होने जा रहा है योशो के स्कूल के साथ। हाँ, मुसाशी बताने लगता है वो नहीं जाने वाला है, क्यों ना कोई पागल बंदा ही होगा जो 70 सामुराई के सामने जाके फाइट करेगा। वो बता देता है वो क्योटो छोड़ के जाने वाला है कल। ताकुआन बताने लगता है मुसाशी अगर यहाँ से भाग जाएगा तो लोग उसको डरपोक बोलेंगे भागने के लिए। मुसाशी बताने लगता है उसको फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचता है। ताकुआन बोलता है ओह आई सी। मुसाशी बताने लगता है सुबह होने से पहले मुसाशी यहाँ से रवाना करने वाला है। वो ताकुआन को बताने लगता है ताकुआन अपना ध्यान रखना। इसी के साथ उनका कन्वर्सेशन यहीं पर एंड होता है। मुसाशी यहाँ से जाने लगता है बट ताकुआन पीछे से बोलता है मुसाशी यू हैव बिकम काइंड, दैट मीन्स यू आर नाउ स्ट्रॉन्गर। लाइन देख रहे हो? आगे ताकुआन स्माइल करके बोलता है द स्ट्रॉन्गर आर ऑलवेज काइंड। ये सारा लाइन लाइफ में अप्लाई करना है मेरे भाई। ताकुआन जब पास्ट में मुसाशी से मिलके रखा था तब भी मुसाशी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट ताकुआन ने उसको कभी स्ट्रांग बोला नहीं। बट यहाँ पर ताकुआन मुसाशी को बता रहा है मुसाशी यहाँ पर स्ट्रांग बन चुका है, बट ऐसे नहीं बोला कि मुसाशी स्ट्रांग बना, उसने बोला मुसाशी यू हैव बिकम काइंड। इसका मतलब मुसाशी स्ट्रांग बन चुका है, क्यों ना जो स्ट्रांग बंदे है दे आर ऑलवेज काइंड। आगे ताकुआन मुसाशी को बताने लगता है यू एंड आई बोथ आर वंडरिंग ट्रेवलर्स, मे वी मीट अगेन। आगे ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं मुसाशी बाहर आता है, थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करता है स्टिक के साथ। थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद मुसाशी ताकुआन के वर्ड को याद करता है स्ट्रॉन्गर आर ऑलवेज काइंड। हाँ, इसका मतलब क्या था? वो थोड़ा सोचने लगता है, स्माइल करता है मनी मन। वो बताने लगता है अभी के लिए उसको थोड़ा सोना पड़ेगा बिकॉज वो कल ट्रैवल कर रहा है माउंटेन के थ्रू। वो थोड़ा रास्ता देखता है कि वो जो बड़ा सा पहाड़ है उसके थ्रू होके वो क्योटो छोड़ के जाने वाला है कल। मुसाशी रवाना करता है, थोड़ा पीछे घूमता है और सोचने लगता है उसको क्या यहाँ पर सच्ची में क्योटो छोड़ के जाना चाहिए या फिर फाइट करना चाहिए। बट ये सोचने के बाद ही वो भागने लगता है और बताने लगता है ही मस्ट बी एन इडियट, 70 सामुराई सिंगल हैंडेड, ना ऐसा नहीं होने वाला है। वो भागने लगता है माउंटेन की तरफ। और आगे हमको पता चलता है मुसाशी चल के वापस आ गया। यस ब्रो। आगे हमको थोड़ा पहले का सिनारियो दिखाया जाता है जिसके बैकग्राउंड में मुसाशी बताने लगता है वो माउंटेन के थ्रू चल के क्योटो छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा था। बहुत ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था चल के, और बीच में स्नो पड़ना स्टार्ट होता है। तब भी मुसाशी अपना माइंड चेंज कर लेता है। आगे वो चलते चलते एक लेक के साइड में आता है और वो देखता है वहां पर एक मरा हुआ जानवर है, जिसको देख के वो बताने लगता है हाउ अनफॉर्चुनेट, क्या तुम्हारी पैर फिसल गई और तुम यहाँ पर गिर गए या फिर तुम यहाँ पर जानबूझकर डाइव किए और मर गए। आगे बताने लगता है बट एटलीस्ट यहाँ से तुम कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ के थ्रू जाके तुम एकदम नीचे गिर सकते हो। आगे मुसाशी आगे बढ़ने लगता है और बहुत दूर से वो धुआं नोटिस करता है, जो देख के उसको समझ में आ जाता है हाँ इट्स अबाउट टाइम। वो बताने लगता है ओके वो लोग एक साथ जमा हो चुके हैं, हाँ इट्स एन अर्ली स्टार्ट। और वहीं पर हम लोग सीन में देखते स्पीड के आसपास इतने सारे सामुराई आ चुके हैं भाई, लाइक 70 सामुराई ने पूरी जगह को घेर के रखा। सब लोग तैयार है मुसाशी को जान से मारने के लिए। वो लोग यहाँ पर पत्थर गर्म कर रहे हैं अपने कपड़ों के अंदर छुपा के रखने के लिए, बिकॉज इससे वो लोग मुसाशी को हेट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं एक सामुराई दूसरे सामुराई को बताने लगता है मैं मुसाशी को मारने वाला हूँ। दूसरा बताने लगता है आई शुड बी द वन जो मुसाशी को जान से मारेगा। बताने लगता है मुसाशी इसी रास्ते से आने वाला है, मैं पहले मारूंगा उसको। वहीं पर हम लोग इस सामुराई को देखते हैं जो बताने लगता है जो योदा है उनका लीडर वो सेंटर पोजीशन में रहने वाला है, तो ये बंदा जहां पर होगा वहां तक मुसाशी नहीं आने वाला है ना, वो साइड में रहेगा और वहां तक मुसाशी आते आते निपट जाएगा। आगे उससे हमको पता चलता है 10 स्वॉर्डमैन ऑफ योशियो का मतलब उनका टॉप 10 स्वॉर्डमैन, वो योशियो के स्कूल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है आफ्टर देयर मास्टर। आगे से हमको पता चलता है जब ये 10 जो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन का पोजीशन एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद से आज तक जितने सामुराई जितने लोग उनको ज्वाइन किया उनमें से कोई भी वो 10 स्वॉर्डमैन का जगह ले नहीं पाया। नो मैटर बाद में बंदे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना आए
वो उनके साथ मैच कर ही नहीं पाता है। वो 10 बंदे इतना स्ट्रांग है। आगे सामूरे से हमको पता चलता है अगर कोई 10 सीनियर डिसाइपल में से एक नहीं होता है तो मैटर नहीं करता तुम कितना भी स्ट्रांग हो, तुम्हारे बारे में लोग ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे अनलेस यू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब तक तुम कुछ ऐसे भयंकर ना कर दो जो सबको चौंका दे। तो आगे ये बंदा बताने लगता है ही शुड बी द वन जो आज मुसाशी को जान से मारेगा। ये सुन के दूसरा सामूराई बताने लगता है दैट इज रेडिकुलस। और इसी कन्वर्सेशन के बीच उनके पीछे से मुसाशी आ जाता है। ये बंदा तो देखता नहीं, बट ये बंदा जिसके साथ बात कर रहा था वो मुसाशी को देख लेता है। कुछ बोले इससे पहले मुसाशी अपने दोनों उंगली उस बंदे के आंखों पे घुसा देता है। यहाँ पर एक खतरनाक शॉट देता है बिना सोट के और वो वहीं पर मर जाता है। और जो दूसरा बंदा नाम कमाने के लिए मुसाशी को मारने के बारे में सोच रहा था, मुसाशी को हिट कर इससे पहले मुसाशी उसको एक सिंगल स्लैश देके वहीं पर खत्म कर देता है। 2 बंदों को आने के साथ ही टेक डाउन कर दिया और 68 बंदे बाकी है। मुसाशी आके 2 बंदे को मार दिया। ये यूदा देख लेता है। ये देखने के साथ यूदा मुसाशी को अटैक करे इससे पहले मुसाशी यूदा को अटैक कर देता है। उसका शॉट ड्रॉ करने से पहले यूदा के फेस पे शॉट लगता है, एकदम यहाँ से लगता है जिससे उसका इस वाला साइड पूरा कट जाता है और यूदा वहीं पर गिर जाता है। द लीडर इज फिनिश्ड ब्रो। मुसाशी जो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आने के पहले का सिनारियो थोड़ा हमको दिखाया जाता है। आगे मुसाशी खड़े होकर बताने लगता है 70 अगेंस्ट 1। हाँ ये अलग बात है कि ये सब लोग एक साथ मेरे साथ फाइट करने के लिए नहीं आएंगे। आगे मुसाशी बताने लगता है इंस्टेड ऑफ 70 वर्सेस 1 इट्स मोर लाइक 1 वर्सेस 1। वो 70 बार करने वाला है यहाँ पर। बताने लगता है सो व्हाट, ये स्टिल बहुत ही ज्यादा टफ है। मुसाशी बताने लगता है अगर वो एक ओपोनेंट के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा तो दूसरा बंदा आगे उसको वहां पर जान से मार देगा। वो आगे बढ़ता है, अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। बताने लगता है उसके दिल को यहाँ पर रोक के रखने की जरूरत है। उसका दिल यहाँ पर पिघल जाएगा तो यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। इट शुड नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और पहले सेंजिरो को याद करता है जब सेंजिरो मुसाशी के नेक पर अपना स्वॉर्ड ड्रॉ किया था। उसको मार सकता था बट मारा नहीं, उसको छोड़ दिया था। वो डेंजरो को याद करता है, डेंजरो उसको मार सकता था बट उसको मारा नहीं, वहां पर छोड़ दिया था और बोला था नेक्स्ट टाइम तुम स्ट्रांग बनने के बाद हम फाइट करेंगे, तब तक जिंदा रहना। मुसाशी ये सब कुछ याद करते बताने लगता है कि दोनों भाई के पास वो टाइम था जब वो उनको मार सकते थे पर उन लोगों ने ऐसा किया नहीं। फॉर दैट रीजन मुसाशी यहाँ पर जिंदा है एंड दिस इज द रीजन कि मुसाशी 1 साल तक यहाँ पर जिंदा रहा। वो बताने लगता है ये एक डेप्थ है जो उसको चुकाना है। मुसाशी अपना स्वॉर्ड रख देता है और बताने लगता है ये जो साल है ये साल योशो का ब्रदर्स ने उसको दिया है। ये बोलने के साथ मुसाशी अपना दोनों हाथ एक साथ करता है और सेंजिरो डेंजिरो दोनों के लिए प्रे करता है। ये एक आइकॉनिक वागाबॉन्ड पैनल है, इसको सब लोगों ने देख के रखा है, इवन उन लोगों ने भी जिन लोगों ने कभी वागाबॉन्ड रीड नहीं किया। आगे मुसाशी बोलता है थैंक यू सेंजिरो डेंजिरो, उनके लिए दुआ करने लगता है उनके सोल्स के लिए। ये लाइन बहुत मस्त है यार। देखते देखते इतनी दूर तक आ गए, सारे आइकॉनिक पैनल्स हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर। आगे सीन के बाद हम लोग दोबारा करंट टाइम में वापस आता है। मुसाशी योदा को एक शॉट देता है उसके सर पे अपने सोर्ड से, जिससे योदा वहां पर ही गिर जाता है। ये देख के वहां पर और भी सोर्ड मैन आ जाता है। मुसाशी ये देख के एक बंदे का गला दोबारा काट देता है। दूसरा बंदा आता है, बताने लगता है तेरी इतनी हिम्मत, उसका भी गला काट देता है। चारों तरफ बंदे ही बंदे थे भाई। इमीडिएटली मुसाशी की तरफ एक और बंदा आता है बट मुसाशी ने अभी जिसको मारा उसको उसके ऊपर पुश करता है और मुसाशी अपना सोर्ड उसकी तरफ फेंक के उसको भी मार देता है। बाकी सामुराई ये देख के चिल्ला के बताने लगता है मुसाशी, यहाँ पर मुसाशी आ चुका है। मुसाशी को लोग चारों तरफ से घेर लेता है, बहुत दूर दूर में भी लोग है जो आने लगता है। मुसाशी बताने लगता है कि लेट्स सी अभी तक मैंने कितने बंदों को काटा। आगे हम देखते सामुराई ने मुसाशी को कॉर्नर कर लिया यहाँ पर, बट मुसाशी झुकने वालों में से नहीं। वो बताने लगता है वन थिंग फॉर श्योर, मैंने तुम लोगों के लीडर को काट दिया। क्या तुम लोग स्टिल मेरे साथ फाइट करना चाहोगे या मुझे यहाँ पर 70 लोगों को भी मारना पड़ेगा? और उनके लीडर के मरने का न्यूज सुन के वहां से बहुत सारे लोग भागते हुए योदा योदा करके जाने लगता है, बिकॉज उनके लीडर के बारे में वो लोग फिक्र करता है। तो यहाँ पर बंदे कम हो जाता है, वहां पर भागते हुए चेक करने के लिए जाता है। होरिकावा चिल्ला के बताने लगता है योदा, क्या योदा ठीक है? लोग बताने लगते हैं मुसाशी माउंटेन की तरफ से आया, वहां पर योदा था। वो लोग बताने लगते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, योदा इतनी जल्दी मरेगा ना। कुछ लोग तो वहां पर चेक करने गए बट यहाँ पर रैम्पेज स्टार्ट हो चुका था। मुसाशी को एक बंदा मारने आता है, मुसाशी डॉज करके उसका गला काट देता है। दूसरा बंदा मुसाशी को हिट करता है, लगता नहीं, उसका भी गला काट देता है। भाई बहुत ब्रूटल है भाई, यूट्यूब वाली वीडियो ना हटा दे भाई। एक और बंदा मुसाशी को मारने आता है, लगता नहीं, मुसाशी यहाँ से उसको पूरा डिवाइड कर देता है। बहुत ब्रूटल फाइट है ब्रो। एक और सामुरा आता है, उसको होल्ड करता है मुसाशी।
सेकेंड सोर्ड के साथ मारता है, उसको पुश करता है, दूसरा बंदा आता है अपने सोर्ड के गार्ड के साथ उसका नाक फोड़ के उसको मार देता है। मुसाशी डोमिनेट करने लगता है तो थोड़ा खुश होता है, बट आगे वो बताने लगता है उसके अंदर जो ईगो आ रहा है इस ईगो को कम करना चाहिए, उसको शांत रहना चाहिए। डजंट मैटर वो यहाँ पर जीत रहा है या फिर हार रहा है ना, उसको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पीछे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसको बार बार रिपीट करते हुए जाना चाहिए उसको। आगे हम देखते हैं मुसाशी के सामने वन ऑफ द सीनियर डिसाइपल होरिकावा आ जाता है, उसके साथ ही बहुत सारे सामुराई थे। कन्फ्रंट होता है मुसाशी का। मुसाशी एक आगे लंबी सांस लेता है, होरिकावा का अटैक डॉज करके उसको एक स्लाइटली स्लैश करता है बहुत ही स्मूथली, कोई देख भी नहीं पाता है। उसको स्लैश करके एक और बंदे का गला काटता है, उसको बाकी बंदों के ऊपर फेंक के मारता है और वहीं पर देखता है होरिकावा वहां पर गिर जाता है, ब्लीडिंग करने लगता है और नोटिस करता है मुसाशी सामने खड़ा है, पीछे घुमा हुआ है तो मुसाशी को वो मार सकता है। आगे वो अपना सोड उड़ाया है, इससे पहले होरिकावा वहीं पर मर जाता है। होरिकावा को मरते हुए देख के एक और सीनियर डिसाइपल ट्रिगर हो जाता है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। हम तो देखते हैं मुसाशी तो फाइट आफ्टर फाइट करता हुआ जा रहा था, पूरा मेस्ड अप सिनेरियो है भाई। सामुराई को एक सिंगल शॉट के साथ दोनों आके खत्म कर देता है, एक सामुराई को एक सिंगल शॉट देके उसका हाथ काट देता है। वहां पर हम लोग देखते सीनियर डिसाइपल फूजी आ जाता है, चिल्ला के बताने लगते हैं यहाँ पर ऑनर के बारे में भूल जाओ। हम लोग यहाँ पर जब 70 वर्सेस 1 करने के लिए यहाँ पर आए तभी हम लोगों ने अपना ऑनर खो दिया। इस फाइट में पहले से कभी ऑनर था ही नहीं, तो वो लोग जैसे मर्जी वैसे मुसाशी को मार सकता है, इवन चाहे तो पीछे से भी मार सकता है। ये सुन के एक सामुराई मुसाशी को पीछे से अटैक करता है, बट मुसाशी आगे बढ़ता है, अटैक लगता नहीं, तो मुसाशी आगे पीछे घूम के उसको पकड़ लेता है। वहीं पर दूसरा सामुराई मुसाशी को अटैक करने आता है, बट मुसाशी जिस सामुराई को पकड़ के रखता है उसी को एक्सपोज करता है, जिससे उस बंदे के अटैक से वही सामुराई मर जाता है। आगे सीनियर डिसाइपल फूजी मुसाशी को अटैक करने के लिए आता है, बट हम देखते हैं वो आने से पहले मुसाशी दूर से अपना सोर्ड उसके नेक पे फेंक के मारा, जो उसके अंदर घुस गया भाई, लिटरली। आगे वो ये सोर्ड बाहर निकालता है और ब्लीडिंग करता और वहीं पर मर जाता है भाई। सीनियर डिसाइपल को ऐसे मार रहा है, वहां के लोग बताने लगते हैं फौजी मर चुका है, इसका मतलब मुसाशी शायद उनके मास्टर को भी मार दिया। बट वो कुछ लोग बताने लगते हैं नहीं, उनका जो मास्टर योदा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, विश्वास नहीं करना चाहता है। वहीं पर हम लोग दो सीनियर डिसाइपल्स को एक साथ देखते हैं, योइची एंड कुरांदो। योइची कुरांदो को बताने लगता है उसको वहां पर जाके योदा को थोड़ा देखना चाहिए, वो ठीक है या फिर नहीं, योदा का ध्यान रखना चाहिए, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुरांदो तो वहां पर चला जाता है और यहीं पर योइची उसके साथ एक ग्रुप ऑफ सामुराई को लेकर आता है और एक प्लान कुक करता है। योइची बताता है मुसाशी बहुत ही स्ट्रांग है, जो 1-1 करके आके फाइट करेगा, ये प्लान उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बताता है एक साथ मिलकर मुसाशी के ऊपर जंप करके अटैक करना चाहिए। कौन कौन आएगा मेरे साथ बताओ। वहां के सामुराई बताने लगता है वो सब लोग उनके साथ है, बिकॉज ये सारे के सारे योइची के स्टूडेंट्स है। योइची बताने लगता है फिर ये जो 7 लोग है कुल मिला के यहाँ पर, इनको लास्ट तक वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी ये सही मौका नहीं है। जब मुसाशी फाइट कर करके लास्ट में थक जाएगा तब ये लोग एक साथ स्ट्राइक करेंगे। प्लान देख रहे हो। आगे हम देखते हैं मुसाशी ऑलरेडी थकता हुआ जा रहा है, बिकॉज नॉन स्टॉप सामुराई उसकी तरफ आ रहा है, वो मारता हुआ जा रहा है। वहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही ब्रूटल मोमेंट दिखाया जाता है, ग्रॉस मोमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पर कौवा आता है डेड बॉडीज को खाने के लिए। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो ठीक से मरे नहीं, उनके फ्लैश को भी वो खाने लगता है। तो ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्ट टचिंग एंड स्पेशली व्हेन यू रियलाइज ये सब कुछ रियलिटी में हुआ है मेरे भाई। अगर हमने एकदम मुसाशी के सामने एक बंदा आता है, उसको यहाँ से पूरा बीच में से डिवाइड कर देता है। उसके सामने एक ग्रुप आता है, बट मुसाशी उनकी तरफ अपना सोर्ड फेंक के मारता है, जो उनको हिट भी करता है। आगे मुसाशी खड़े होकर एक लंबी सांस लेता है। हम देखते हैं मुसाशी को सामुराइज ने चारों तरफ से घेर के रखा है, चारों तरफ खून ही खून है। वो सोचता है शांत रहो, ज्यादा सोचना बंद करो, बट वहीं पर एक सीनियर डिसाइपल आके मुसाशी को ऊपर से अटैक करता है और ये स्लैश मुसाशी के कान में लग जाता है। और इस बंदी का नाम है आजुमा और ये भी 10 स्वॉर्डमैन में से आता है। मुसाशी को वो पकड़ लेता है, जमीन पर गिर जाता है, बताने लगता है गॉट यू मुसाशी। मुसाशी वो और पैनिक करने लगता है, बताने लगता है वो कट चुका, उसका जॉ इस साइड से उसने चॉप कर दिया। और उस बंदे को वो छोड़ता नहीं, उसका गला वो ऐसे कस के पकड़ता है कि वो वहीं पर मर जाता है भाई। आगे मुसाशी उठता है, अगर उसकी बॉडी को पकड़ के सारे सामुराई की तरफ फेंक के मारता है। एक सामुराई आता है उसको स्लैश करता है, दूसरा आता है अटैक करने, उसका हाथ काट देता है, तीसरा आता है उसको भी स्लैश करके मारता है। पूरे ग्रुप के थ्रू मुसाशी जाके एक के बाद एक बंदों को
स्लैश आफ्टर स्लैश करते हुए जा रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, 7-8 बंदे एक साथ आके मुसाशी को घेर लेते हैं, बट मुसाशी नॉन स्टॉप फाइट करता हुआ जाता है। भाई सीन को डिस्क्राइब करना मुश्किल है, चारों तरफ से बंदे और वो चारों तरफ से मारता हुआ जाता है। वो लोग बताने लगता है हमको मूव करना चाहिए और भी, बट हम में से कितने बंदे अभी तक मर गए। वो लोग मूव तो करना चाहते हैं बट डरता है। वो लोग बताने लगता है मुसाशी तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम अभी मरने वाले हो। उनमें से एक बंदे को हम लोग देखते हैं जो अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है और बताने लगता है बड़े भाई हम लोग इस बैटल के लिए फुल्ली तैयार नहीं थे। वो बताने लगता है नंबर में वो लोग ज्यादा थे इसलिए उनको लगा वो लोग यहाँ पर जीतने वाला है। आगे बंदा बताने लगता है आज सुबह यहाँ से आने से पहले उसके बड़े भाई ने उसके लिए कोगा मोची तैयार किया था, उसने थोड़ा ही खा के आया था। उसने सोचा फाइट वगैरह खत्म करके घर जाके दोबारा खाएगा। उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस बैटल में वो मर सकता है, बिकॉज उनका पोजीशन इतना बढ़िया था, इतने लोग थे, किसी ने सोचा नहीं 70 बंदों को मुसाशी मारेगा, नेवर। आगे वो मुसाशी की तरफ देख के बताने लगता है वो अकेले यहाँ पर है, उसका डिटर्मिनेशन एक अलग ही लेवल का है, उसको देख के मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। आगे वो मुसाशी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बताने लगता है बड़े भाई आप हमारे पेरेंट्स को देख लेना, मैं जा रहा हूँ उसके साथ फाइट करने। मुसाशी की तरफ रश करता है, उसके छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई पीछे जाता है, बट मुसाशी पहले उसको मारता है, फिर उसके बड़े भाई को वहां पर ऑन द स्पॉट मार देता है। तो बेसिकली जो कनेक्शन बीच में दिखाई ये दिखाने के लिए कि उनका भी फैमिली है जिसको मुसाशी मार रहा है। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग टेम्पल के यहाँ पर चले जाते हैं। हम लोग मॉन्क्स को देखते हैं, वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं कि यहाँ पर आज इतने सारे कौवे यहाँ पर क्या कर रहा है। वहां पर हम लोग ताकवन को देखते हैं, वो अलग ही भाषा में कुछ रीड कर रहा था स्क्रॉल में, और वहीं पर मॉन्क्स बताने लगते हैं कौवे के देख के पता नहीं इतने सारे कौवे क्या कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आज के दिन शांति हो। आगे देखते हैं मुसाशी फाइट करते करते थक चुका है, हाफता हुआ जा रहा है, बट वहां पर जितने सामुरा है वो किल मार दो मुसाशी को ऐसे करके स्लोगन देने लगता है, पर उनके बीच में से मुसाशी गायब था। लोग बताने लगते हैं मुसाशी कहाँ पर है, बट मुसाशी उनके बगल से आता है, एक बंदा अटैक करता है उसको स्लैश करता है, दूसरा आता है उसको भी स्लैश करता है। आगे 4-5 बंदे एक साथ आता है, मुसाशी पहले बंदे को अपने सोर्ड के गार्ड के साथ नाक में हिट करता है, उसको दूसरे बंदों की तरफ फेंक के मारता है, उसको भी मार देता है। एक और बंदा आता है उसको भी स्लैश करके उसका फेस 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मुसाशी को मारते हुए बताने लगता है मैंने इतने लोगों को मार दिया बट स्टिल ये लोग मेरी तरफ आते हुए जा रहा है। वहीं पर देखता है एक और बंदे को मुसाशी ने जान से मार दिया, उसका गला काट दिया। आगे मुसाशी के सामने ढेर सारे बंदे खड़े थे, मुसाशी उनके सामने खड़ा था। आगे हम नोटिस करते हैं मुसाशी पीछे स्लैश्ड है, इसने स्लैश दिया इस फाइट के चलते, उसने ठीक से देख भी नहीं पाया, बट अभी वो नोटिस कर रहा है, वो पीछे से भी ब्लीडिंग करता हुआ जाता है। वहीं पर सीनियर डिसाइपल योइची जो सही मौके का वेट कर रहा था वो बताने लगता है इट्स अबाउट टाइम। सब लोग तैयार होता है वहां पर। मुसाशी वन आफ्टर अनदर सामुराई को मारता, लाइक ब्रूटल फाइट है पूरा। इस फाइट के चलते मुसाशी बताने लगता है किल अनदर किल, मैं मारता हुआ जा रहा हूँ। चारों तरफ खून की नदियां बहा दी और इसी नदी में वो गिर जाता है। मौका देके एक सामुराई अटैक करने आता है बट उसका भी पैर फिसल जाता है, वो भी गिर जाता है, बट वो हार नहीं मानता है। उसी पोजीशन में मुसाशी को अटैक करने की कोशिश करता है बट मुसाशी उसके फेस पे किक करता है। दूसरा बंदा आता है, मुसाशी वहां पर जमीन में जो ब्लड है वहां पर जोर से पैर रखता है तो उसके मुंह पे ब्लड स्प्रेड होता है, वो कुछ देख नहीं पाता है। मुसाशी खड़े होके दोनों बंदों को वहां पर पेल देता है, उनको मारता हुआ जाता है। बताने लगता है वेट देयर इज नो डिफरेंट, नो मैटर मैं उनको जितना भी क्यों ना मारो वो लोग मेरे सामने आते हुए जा रहा है। वो इन्हें और यागी को याद करते हुए बताने लगता है इट्स नो डिफरेंट, वो अपना लाइफ जैसे लीड कर रहा था ये सिनेरियो तो वैसा ही चल रहा है। यागी और इन्हें का रिफ्लेक्शन मुसाशी के स्वर्ड के ऊपर हंसने लगता है। मुसाशी बताने लगता है क्या हुआ, यहाँ पर चल क्या रहा है। मुसाशी एक बंदे को स्लैश करता है, बताने लगता है डोंट स्टॉप, वो हाफने लगता है, बताने लगता है डोंट स्टॉप, फ्लो को रुकना नहीं चाहिए। सामने से 4-5 बंदे आते हैं, मुसाशी बताने लगता है उसको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बट वो आगे सवाल करता है वो यहाँ पर इतने सारे कॉर्पसेस क्रिएट क्यों कर रहा है। आगे हम देखे जमीन पे उसने लाशों की बरसात कर दी, भाई सारे के सारे डेड बॉडीज है। बट आगे मुसाशी बताने लगते हैं क्रिएटिंग कॉर्पसेस, ना ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे हम देखते कुछ सामुराई बताने लगता है इट्स ओवर, इट्स नो यूज, हम लोग यहाँ पर हार चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। दूसरा सामुराई बताने लगता है तुम क्या बोल रहे हो, बताने लगते हैं यहाँ पर खड़े होकर अपने फेलो फ्रेंड्स सामुराई कैसे मरते हुए नहीं देख सकता। दूसरा बंदा बताने लगता है इसका मतलब क्या तुम भागने वाले हो, बताने लगता है वो तो बहुत डरा हुआ है बट वो भागने नहीं वाला है, वो बहुत ही गुस्से में है, वो मुसाशी को काटने वाला है। आगे 5 बंदे सामने से आने लगते हैं, बताने लगता है नो मोर सेकेंड थॉट, मुसाशी स्ट्रांग हो सकता है बट वो सिंगल मैन है, वो भी उनकी तरह ब्लड एंड फ्लैश से बना है। लोग एक दूसरे को बताने लगता है सब लोग एक साथ रश करके चलो उसको मार देता है।
मुसाशी उनकी तरफ देखने लगता है। वो लोग बताते हैं वो लोग मरने के लिए तैयार है। वहीं पर मुसाशी बताने लगता है लाइफ अपना रास्ता ढूंढ लेगा, सरवाइव करने का रास्ता। मुसाशी पांचों बंदों को सामने से फेस करने के लिए तैयार था, बट पीछे से यूइची और उसके जो बंदों को उसने लेके प्लान को किया था उनको ऑर्डर करता है अटैक करने के लिए एक साथ। तो पीछे से भी सारे बंदे आ जाता है, उनकी तरफ पैर को यूज करके जमीन से ब्लड फेंक के मारता है। वो लोग कुछ देख नहीं पाता है और वो मैसेकर स्टार्ट करता है। बताने लगता है फ्लो को रोकना नहीं चाहिए, उसको यहाँ पर डिफेंसिव मोड पे जाना नहीं चाहिए। बंदा उसको अटैक करता है, वो डॉज करता है, उसको हेडबट करता है, बट सामुराई गिव अप नहीं करता है, कान को काट लेता है। फिर भी आगे मुसाशी को स्लैश करके मार देता है। बट आगे हम देखते हैं सीनियर डिसाइपल यूइची मुसाशी को अटैक करने आता है। मुसाशी भी उसको अटैक करता है। मुसाशी का अटैक लग के यूइची दूर जाके गिरता है और बताने लगता है अमेजिंग, उसको मैं अकेले टेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। मुसाशी तो चारों तरफ से ब्लीडिंग करने लगता है। बताने लगता है क्या चल रहा है, आइस ईयर ब्लीडिंग, व्हाट इज हैपनिंग। वो बताने लगता है चेंज ऑफ टेक्टिक। वो लोग यहाँ पर एक ब्लो के साथ मुझे अभी खत्म नहीं करना चाहते, वो लोग मुझे अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना चाहते, इतने गुस्से में है। सामुराई ने जो गर्म पत्थर इकट्ठा करके रखा था वो सब लोग मुसाशी की तरफ फेंक के मारता है। भाई मुसाशी स्ट्रगल करने लगता है। यूइची और बाकी सब लोग एक साथ मुसाशी को रश कर देता है और आगे मुसाशी अपना सोर्ड दूर से फेंक के मारता है। जो एक बंदे को हिट कर जाता है वो वहीं पर मर जाता है, जिससे वो लोग थोड़ा स्लो डाउन होता है। बट मुसाशी रुकता नहीं, लोगों को पकड़ता है और दूसरे सोर्ड से मारने लगता है। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होते है और हम लोग कुरांदो को देखते हैं। वो उनका लीडर यूदा को ढूंढ रहा है। वो एक डेड बॉडी देखते हैं, उसको लगता है ये यूदा है, बट देखता है आगे वो कोई और है। इसके थ्रोट पे स्टैप करके बहुत ब्रूटली मुसाशी ने उसको मारा। बट वहीं पर एक साइड में किसी की आवाज आती है। वो बताने लगता है पानी, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी दो। उसके सामने कौवा बैठा है और हम देखता है ये कोई और नहीं यूदा है, जिसके सर के साइड से मुसाशी ने स्लैश किया। वो हैविली ब्लीडिंग कर रहा है, मरने के हाल में ही है और बताने लगता है लुक एट दिस क्रो, ही कांट वेट टू ईट मी। ये कौवा इंतजार करता हुआ जा रहा है कब वो मरेगा और कब ये कौवा उसको खाएगा। इसी हाल में सिगरेट फूंकता बताने लगता है वो यहाँ पर इतनी जल्दी मर नहीं सकता है। कुरांदो यूदा को देख के चिल्लाने लगता है यूदा, और वहीं पर यूदा बताने लगता है मुसाशी ने उसको काट दिया है, पर इसलिए यूदा की आगे सब कुछ देख सकता है, वो अपने हाथों को यूज कर सकता है। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कोजीरो को देखते हैं। बहुत टाइम बाद वो यहाँ पर अकेले बैठ कर ट्रेनिंग कर रहा है, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा है ज्यादा। और आगे हम देखते हैं कोजीरो कोतेत्सु की मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता है और वहां पर उनको लिख के मुसाशी के बारे में पूछता है। और वहां पर कोतेत्सु को मॉम बताने लगते हैं मुसाशी यहाँ से जा चुका है, वो यहाँ पर नहीं आने वाला, ही इज गॉन। बट कोजीरो दोबारा सवाल करता है लिख के मुसाशी कहाँ पर। और आगे हमको कोतेत्सु की मॉम से पता चलता है सुबह होते ही 3 बार सवाल पूछ लिया ऑलरेडी मुसाशी के बारे में कि वो कहाँ पर है। आगे दोबारा फाइट में वापस आता है। हम लोग देखते हैं सामुराई मड फेंक के मार रहा है मुसाशी की तरफ, उसको हिट भी करता है एक। बाकी सामुराई बताने लगता है वो देख नहीं पा रहा है, चलो एक साथ मिलकर रश करो। बट मुसाशी आगे सब कुछ देख सकता है, बट आगे वो कुछ और ही इल्यूजन नोटिस करने लगता है उनके अंदर का। वो बताने लगता है डिफरेंट कलर्स, ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो लोग गुस्से से मुसाशी की तरफ आने लगता है, यू बास्टर्ड आई विल किल यू करके। बट मुसाशी उनको मारने लगता है और उनके अंदर एक अलग ही डिफरेंट कलर भी नोटिस करता है। वो लोग बताने लगता है मुसाशी को जान से मार देंगे, रश करते हैं। बट मुसाशी उनको बताता है यू आर लाइंग, बिकॉज मुसाशी करंटली उनके अंदर वो ट्रू कलर देख रहा है। बताने लगता है इन अ ट्रू फाइट बंदों को यहाँ पर मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आगे बताने लगता है यहाँ पर जो सामुरा है उनके पास मरने का रिजॉल्व नहीं है। आगे बताने लगता है अगर तुम लोग जीना चाहते हो मैं तुम लोगों को जीने दूंगा, बस मेरे करीब मत आओ। अगर तुम लोग मेरे करीब मुझे अटैक करने आओगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। एट दिस पॉइंट मुसाशी समझ गया ये लोग मरने के लिए तैयार नहीं है। जो मरने के लिए तैयार नहीं होता है वो फाइट बेसिकली जीत नहीं पाता है। तो मुसाशी ने उनको बताया इजीली कि भाई तुमको मरना नहीं है तो फाइट ना करो, मेरी तरफ मत आओ, मैं तुमको जाने दूंगा, बट अगर तुम फाइट करने आओगे तो मरने के लिए तैयार हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये वर्ड सामुराई अलग वे में लेते और भी ट्रिगर हो जाता है, अटैक करने के लिए आता है। मुसाशी बताने लगता है मेरे पास तुमने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं। और वहां पर ये ब्रुटलिटी कंटिन्यू होती है, मैसेकर चलता हुआ जाता है। यूइची की पीओवी के थ्रू हमको पता चलता है ये जो सोर्ड का एरा है वो खत्म हो चुका है। ये जो माइटी योशुगे स्कूल और इनके लोग हैं वो अपने सर को ऊपर करके चलते हैं हमेशा। उनके पास बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं, वो टाइम के बहुत ही पीछे चले गए और उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है ऐसे रहने के सिवा होता है ट्रीजन। वो यहाँ पर नोबल एक्ट करता है। आगे सब कुछ याद करते हुए बोलते हुए यूइची तो मुसाशी को अटैक करता है, मुसाशी उसको पकड़ लेता है। यूइची बताने लगता है मीटिंग ए मैन लाइक यू मेड मी रियलाइज आई डोंट रिग्रेट लिविंग बाय द स्वॉर्ड। मुसाशी को बताता है यू हैव गॉन सो फार, थैंक यू मुसाशी, थैंक यू। यहाँ पर हमको लग रहा था यहाँ पर शायद यूइची को मुसाशी स्लैश कर देगा या फिर मार देगा, बट मुसाशी हिल नहीं पाता, इतने कस के पकड़ के रखा था यूइची उसको। मुसाशी को थैंक यू बोल के यूइची उसको धक्का देता है, नीचे गिरा देता है
और वहीं पर जो सारे बंदे हैं, जो प्लान था उनका एक साथ अटैक करना, वो सारे बंदे रश कर देता है। वो लोग आगे मुसाशी के सर पे हिट करते हुए जाते हैं अपने पैर से, बट वो लोग काट नहीं पाता है बिकॉज मुसाशी ने यूइची को पकड़ के रखा था, यूइची ने मुसाशी को पकड़ के रखा था। तो बेसिकली यूइची मुसाशी के ऊपर था। जब तक ये सीनियर डिसाइपल उनका सेंसेई यूइची नहीं हटेंगे तब तक वो लोग मुसाशी को काट नहीं सकता है। यूइची बताने लगता है उसको भी मार देने के लिए मुसाशी के साथ। मुसाशी बताने लगता है दिस इज इट, इट्स ओवर। यूइची वाज सेइंग कट थ्रू मी, मेरे अंदर से उसको मार दो। सामुराई ये काम करने से मना करते। यूइची बताने लगता है अभी तक कितने बंदे मारे गए, तो तुम लोग मेरे बारे में भूल जाओ। बट वहीं पर आगे देखते हैं मुसाशी यूइची का सर पकड़ लेता है, उसका बाल खींच के उसको उठा लेता है, लिटरली उनके ऊपर फेंक के मारता है। मुसाशी के सामने एक सामुराई आता है, मुसाशी उसके शोल्डर से लेके पूरा डिवाइड कर देता है उसको, और आगे बताने लगता है माय बॉडी फील्स सो हैवी, एवरीथिंग फील्स सो हैवी। वो हाफने लगता है, बताने लगता है आई एम फिनिश्ड। वो मूव नहीं कर पाता है, बट आसपास बंदे थे, वो बताने लगता है बहुत हो गया, इट्स इनफ। वो बताने लगता है उसको बस लेट जाना चाहिए जमीन पर। वो बताता है जैसे उसने चाहा उसने वैसी लाइफ जी ली। बंदे तो उसके सामने आने लगता है, मुसाशी सबको काटने लगता है। बैकग्राउंड में ताकुन बताने लगता है क्या ये सच है। मुसाशी एक सामुराई बताने लगता है दैट लुक इन हिज आईज, क्या वो कुछ देख भी पा रहा है, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। मुसाशी लोगों को मारने का काम रोकता नहीं। वहां पर लोग नोटिस करते हैं मुसाशी एग्जॉस्ट हो चुका है, बट बताने लगता है मुसाशी थकने के बाद भी उसका जो सोर्ड के पीछे का फोर्स है वो कम नहीं हुआ, वो उल्टा बढ़ चुका है। मुसाशी हाफता हुआ जाता है, सामुराई आते हुए जाता है, मुसाशी उनको मारता हुआ जाता है। लोग बताने लगते हैं एक साथ मिलकर अभी रश करता है, आता है, मुसाशी काटता हुआ जाता है। एवरी सिंगल स्लैश वाज सो ब्रूटल। मुसाशी उनको मारने के बाद दोबारा हाफता हुआ जाता है, वो सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से। भाई इतने सारे बंदे कब से उसके साथ फाइट करते हुए जा रहे हैं, और इसी बीच में मुसाशी नोटिस करता है इन्हें और याग्यू के इल्यूशन को अपने दिमाग में। इन्हें बताने लगता है मुसाशी फ्लेक्सिबल बन चुका है। याग्यू बताने लगता है मुसाशी जितना फ्लेक्सिबल बनेगा उतना डेप्थ में वो जाएगा। याग्यू सवाल करती है क्या है, क्या ये कॉन्फिडेंस है मुसाशी के अंदर। बताने लगता है फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉन्फिडेंस बट ट्राइंग टू हार्ड मेक्स समवन सो रिगिड। याग्यू और इन्हें मुसाशी को बताने लगता है उसको अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसको फील करके कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इस प्लेन्ड एयर में जब तक मुसाशी इवॉल्व रहेगा तभी मुसाशी इनविंसिबल फील करेगा। मुसाशी वाज कीप किलिंग ईच एंड एवरी सामुराई। दूर से ये देख के एक सामुराई बताने लगता है, देख के लग रहा है उसके बॉडी में कोई जोर नहीं है, बट उसका जो सोर्ड है वो अपने आप से ये सब कुछ कर रहा है। लोग बताने लगता है मुसाशी की इस टेक्निक के थ्रू वो लोग देख नहीं पा रहा है, वो लोग इतने ट्रेनिंग किया बट ये टेक्निक समझ नहीं पा रहा है। अगर लास्ट 5 सामुराई मुसाशी को सराउंड कर लेता है। मुसाशी बताने लगता है बस इतने लोग बाकी है। हाँ, मुसाशी बताने लगता है वो इनको मार के क्योटो छोड़ के जाने वाला है। वो ये जो चक्र है स्पायरल ऑफ किलिंग का, इससे वो बाहर आने वाला है। आगे तागया नाम का एक सामुराई जो सीनियर डिसाइपल वन ऑफ द 10 स्वॉर्डमैन ऑफ योशियो का, वो आ जाता है अपने स्वॉर्ड के साथ मुसाशी को अटैक करने के लिए। अटैक करता है, मुसाशी डॉज करता है, बट मुसाशी के हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। बंदा थक चुका है, कब से फाइट कर रहा है। अगे तागया एक और अटैक करता है, बट मुसाशी अपने बेयर हैंड से इस अटैक को रोकता है साइड से, तो उतना ज्यादा कुछ कट वगैरह लगता नहीं, बट स्लैश जरूर लगता है। बट मुसाशी उसको पकड़ लेता है और अपने दूसरे स्वॉर्ड के साथ उसको फिनिश कर देता है। ये देख के बाकी जो बचे को जो सामुराई थे तो मुसाशी की तरफ रश करता है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पर युएदा और कुरांदो के सीन में आ जाता है। युएदा कुरांदो को सवाल करता है क्या मुसाशी स्टिल जिंदा है। कुरांदो बताने लगता है जिंदा है, और यहाँ पर उनका नंबर इतना गिर चुका है कि वो लोग एक हाथ से गिन सकता है। कुरांदो यूइची से माफी मांगता है, बताने लगता है उसने यहाँ पर प्रॉमिस किया वो उनके मास्टर मतलब युएदा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, बट यहाँ पर युएदा ऑलरेडी इंजर्ड है। युएदा बताने लगता है मुसाशी बस एक सिंगल मैन है, इतने सारे लोगों को लेके भी वो लोग मुसाशी को टेक डाउन नहीं कर पाए। युएदा बताने लगता है जब कल शहर में लोगों को ये पता चलेगा सब लोग योशो के स्कूल के ऊपर हंसेंगे, वो लोग सोचेंगे 5-6 बंदे मुसाशी के लिए इनफ होना चाहिए था। जो गॉसिपर्स कल ये सब कुछ बोलेंगे उनमें से कोई भी बंदा एक वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस किया नहीं होगा, उनको पता नहीं फाइट कैसे करना होता, बट इसलिए वो लोग ये सब कुछ बोलेंगे। युएदा बताने लगता है कुछ साल पहले 5 बंदे एक साथ एक बंदे से मिला था फाइट करने के लिए, वही कोजिरो एंड इत्तोसाई का सिनारियो। वो बताने लगता है उस इंसिडेंट के बाद उसने कभी सोचा नहीं था एक सिंगल मैन का पावर क्या होता है, उसको वो अंडर एस्टिमेट करेगा, बट उसने यहाँ पर किया। अगर मुसाशी के सीन हम लोग देखते हैं भाई वो खून से पूरा लथपथ है, लोगों को मार के खुद जानवर बन चुका है भाई,
वो रोर करने लगता है और इसके बैकग्राउंड में योदा बताने लगता है द डिफरेंस इन समवन रिजॉल्व्स इट लाइज बिटवीन दोज हु लिव्ड नेकेड एंड एक्सपोज्ड एंड दोज हु हैव बीन शेल्टर्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ से खुश है, आगे कुछ करना नहीं चाहते, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही भूखे हैं, जो माउंटेन के पीक में पहुंचना चाहता है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। योदा बताने लगता है मुसाशी सडनली उनकी तरफ आया ही क्यों, आके उनकी स्कूल में अपने आप को प्रेजेंट किया ही क्यों। लाइक मुसाशी जो 1 साल पहले गया था वहां पर पुरानी बातों को सोचने लगता है। योदा बताने लगता है उसने इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा और आगे वो मास्टर केम्पो को याद करता और बताने लगता है जो रेपुटेशन और ऑनर है योशियो के स्कूल का इस सोर्ड के वैल्यू से आया। और इस चेंजिंग टाइम में योशियो का एक टाइम में जैसा हुआ करता था अभी योशियो का वैसा नहीं है। आगे बताने लगता है शायद मास्टर केम्पो ने इस बंदे को यहाँ पर भेजा ताकि ये आके हम सबको यहाँ पर मार दे योशियो के स्कूल के बंदों के ट्रू स्पिरिट खत्म होने से पहले। आगे हम देखते हैं लाशों के ढेर में मुसाशी अकेले खड़ा है। उसने सारे बंदों को यहाँ पर जान से मार दिया है भाई। इसके बैकग्राउंड में योदा बताने लगता है उसने यहाँ पर एक बंदे को अंडर एस्टिमेट किया नहीं। वो बताने लगता है ही डिडंट थिंक ही अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंगल मैन, और उसने एक्सपेक्ट कभी किया नहीं था कि मुसाशी इस चीज को ओवरकम कर सकता है। योदा बताने लगता है वो भी यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, बट उसको सडनली डेंजर का लाइन याद आता है जब डेंजरो ने बोला था योदा को वो अपने बड़ा भाई मानता है। वहीं पर योदा गरा हो जाता है, बताने लगता है उसके अंदर स्टिल जान है, उसको बस कुछ ही मोमेंट चाहिए। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग मुसाशी को देखते हैं। सबको मारने के बाद वो फाइनली अपने घुटनों में बैठता है और जोर से चिल्लाने लगता है भाई। वो बहुत ही खुश है, लोगों को देखता रहता है, डेड बॉडीज को देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं बस देखता जाता है। अपने हाथों की तरफ देखता है, बताने लगता है लुक एट दिस, देख के लग रहा है मैं एक बिगिनर हूँ, मैं कभी सोर्ड को नहीं पकड़ा। एंड में आके उसका जो मूवमेंट है बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। बताने लगता है बट आई वॉज अगेंस्ट ऑफ 70 मैन। अगर जिस बंदे के सोर्ड को लेके वो फाइट कर रहा था, फाइट के बीच में उस बंदे का सोर्ड उसको वो दे देता है। आगे वो अपने सर पे पट्टी बांध के आगे बढ़ता हुआ जाता है और बताने लगता है मेरा सोर्ड कहाँ पर है। उसको याद आता है इस सोर्ड को बहुत ही मेहनत से कोतेत्सु ने शार्प किया था और वो अपना काम छोड़ चुका है, तो ये आखिरी सोर्ड है बेसिकली जिसको उसने शार्प किया है। तो आगे उसको ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ता है, डेड बॉडीज आफ्टर डेड बॉडीज नोटिस करता है और देखता है फाइनल उसका सोर्ड वहां पर पड़ा है। ये सोर्ड को उठाता है, नोटिस करते है उसका सोर्ड है या फिर नहीं, और वहीं पर वो नोटिस करता है एक बंदा बताने लगता है प्लीज किल मी, मुझे फिनिश कर दो। वो उसको फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है और साइड से वो देखता है दूसरा बंदा बताने लगता है जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिंदा है, मरने वाला है, स्ट्रगल कर रहा है। बताने लगता है वो मरने के बाद उसका सोल मुसाशी को कर्स करता हुआ जाएगा। वहां पर एक साइड में वो नोटिस करता है कोई बंदा मरते टाइम अपने भाई का नाम ले रहा है। मुसाशी को तो एक सोर्ड मिल चुका था बट दूसरा सोर्ड मिलता नहीं, तो मुसाशी डिसाइड करता है कि छोड़ो मैं यहाँ से अभी क्योटो छोड़ के चला जाऊंगा। वो यहाँ से जाने लगता है, जाते जाते उसको ताकोन के वो लाइन्स याद आता है जब ताकोन ने बोला था यू किल्ड देम मुसाशी। इस लाशों के ढेर में मुसाशी आगे बढ़ता है और उसको ताकोन के लाइन्स याद आता है जहाँ पर ताकोन से ईच एंड एवरी पर्सन जिसको मुसाशी ने मारा उनकी अपनी खुद की लाइफ थी। उनका लाइफ अच्छा था बुरा था फर्क नहीं पड़ता है, बट वो लोग पैदा हुए यहाँ पर जीने के लिए। लाइन्स आई होप याद है जब ताकोन ने मुसाशी को पकड़ के पैर के साथ उल्टा लटक दिया था, मुसाशी को वो लाइफ लेसन दिया था, वही वर्ड्स मुसाशी को याद आ रहे थे। मुसाशी याद करने लगता है ताकोन ने बताया था कुछ लोगों के फैमिलीज है, कुछ लोग यहाँ पर अकेले हैं, कुछ लोगों के कुछ बच्चे हैं जिनको बड़ा करना है, जो बच्चे उनके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पेट्स है, कुछ लोग वहाँ पर एंगेज्ड है, कुछ लोग के बीवी है, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ही ज्यादा हाई होप्स थे, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ही बढ़िया सपने थे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास कोई एम्बिशन थे ही नहीं। उस एग्जैक्ट मोमेंट जब ताकोन ने उसको लटका के रखा था वो याद करता है और बैकग्राउंड में ताकोन की आवाज आती है यू एंडेड एवरीथिंग फ्रॉम देम, यू किल्ड ऑल ऑफ देम। मुसाशी साइड में डेड बॉडीज देखता है, आगे बढ़ता हुआ जाता है, लंबी सांस लेता है, डेड बॉडीज देखता आगे बढ़ता हुआ जाता है। और साइड में हम लोग देखते हैं कुरांदो छुप के मरने का नाटक करके लेटा है। मुसाशी साइड में अपना सोर्ड नोटिस करता है, इस सोर्ड को उठाने जाता है और कुरांदो मुसाशी के ऊपर अटैक करता है, बट मुसाशी का इंस्टिंक्ट काम करता है कि उस अटैक से वो बच जाता है। कुरांदो मुसाशी को पकड़ लेता है और पीछे से वहां पर योदा आ जाता है मुसाशी को हिट करने के लिए। योदा सोर्ड ड्रॉ करता है और बताने लगता है ये उसकी लाइफ का लास्ट पार्क है और एक वन सोर्ड के साथ खत्म हो रहा है। योदा मुसाशी को हिट करे इससे पहले ये वन सोर्ड लाइन के साथ योदा का एक फ्लैशबैक हमारे सामने आता है
जहाँ पर हम लोग मास्टर केम्पो को उनके यंगर डेज में देखते हैं। थोड़ा मास्टर केम्पो वहाँ पर एक सामुराई को मार रहा होता है बिकॉज सामुराई ने उनकी स्कूल का नाम बदनाम करने के बारे में सोचा। केम्पो से वो माफी मांगता है बट वो माफ करते नहीं बिकॉज स्कूल का नाम बदनाम करना है समथिंग रियली बिग। उसका थोकरा बिगाड़ देता है और बताने लगता है कि जाओ अभी जाके तुम सब लोग को बताओ हमारे बारे में जो बताना है। आगे हमको पता चलता है ये सिनारियो 30 साल पुरानी है, स्प्रेडिंग पाइन के नीचे, वही पेड़ जहाँ पर मुसाशी को मारने का डिसाइड किया था। यहीं पर एक वाइल्ड एनिमल यूदा को पकड़ के लेकर आया था जब यूदा बहुत ही छोटा मोटा था। केम्पो और बाकी लोग यूदा को ऐसे देख के शौक हो जाते हैं, बताने लगते इस बच्चे को कोई एबंडन कर दिया। यूदा को देख के तो शौक होता है। हमको पता चलता है वो आज एक फॉर्चून टेलर से मिले और उन्होंने बताया था वो एक बच्चे से मिलने वाला और ऐसा ही हुआ। नोटिस करता है यहाँ पर यूदा अकेले होने के बाद भी वो रो नहीं रहा। बताने लगता है यू मस्ट बी एन ऑड चाइल्ड। एक लेटर मिलता है उसके साथ जहाँ पर उसके माँ ने यहाँ पर लिखा है एक सरकमटेंसेस की वजह से वो यहाँ पर इस बच्चे को पाल नहीं सकती। तो वो लोग बताने लगता है एक बच्चे को पालने से बढ़कर क्या हो सकता है यहाँ पर एक माँ के लिए। और वहाँ पर लेटर में यूदा का नाम लिखा था रियोहेई। वो लोग बताने लगते एक माँ ऐसा कैसे कर सकते है रियोहेई। वहाँ पर मास्टर केम्पो यूदा मतलब रियोहेई को उठा लेता है और उनके साथ जो बंदा था उसको बता देता है इस बच्चे को पालने के लिए। और उनके साथ जो बंदा था उनका नाम यूदा था। भाई यूदा का नाम यूदा नहीं था, उसका नाम रियोई था। रियोई थोड़ा बड़ा हुआ हम लोग देखते हैं सेंजुरो के साथ फाइट करने लगता है। उसके स्किल के सारे लोग तारीफ करने लगता है। मास्टर केम्पो खुद बताने लगते हैं रियोई के पास इननेट स्किल है। हम लोग बचपन का सिनारियो देखते हैं जहाँ पर डेनजिरो, सेंजिरो और रियोई एक साथ थे। मास्टर केम्पो बताने लगता है उनको देख के लग रहा है वो तीनों भाई है। आगे एक दिन देखते हैं रियोई के साथ डेनजिरो का बैटल हो रहा था। डेनजिरो थोड़ा स्ट्रगल करता है, ओपन था बट रियोई उसको अटैक करता नहीं। तो ये देख के केम्पो जो डेंजिरो का बाप है वो एकदम चल के आता है और रियोई को एक जोर से स्लैप करता है और उसको बताने लगता है डेंजिरो अपने आप को ओपन छोड़ दिया। उसको ये पता था बट इसलिए अटैक नहीं किया। बताने लगता है अटैक क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो मेरा बेटा है। मास्टर केम्पो से हमको पता चलता है ये तीसरी बार है कि रियोई ने ऐसा काम किया। उनका असली बेटा डेंजिरो है, फॉर दैट रीजन उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। मास्टर केम्पो बताने लगता है डेंजिरो के ऊपर होल्ड बैक करने का मतलब है डेंजिरो को कमजोर बनाना होता है। डेंजिरो यहाँ से कुछ सीख नहीं पाएगा। डेंजिरो का जो विनिंग और लूजिंग सेंस है ये कभी जाग नहीं पाएगा अगर उसके ऊपर वो इजी जाएगा। तो रियोई को बताने लगता है कोई रियल ओपोनेंट का ये डिफरेंस शो करेगा, नहीं करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कौन किसका बेटा है, वो सबको मार देगा। राइट। रियोई को बताता है रियल मैच में कोई सेकंड चांस नाम का कोई वर्ड होता नहीं, उसको प्रेजेंट में रहना चाहिए और उसके पास जितना है वो सब कुछ देके ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहिए लाइक इट्स द लास्ट बैटल। और ऐसे स्ट्रोक करने का मतलब ही होता है वन शॉट, डू एवरीथिंग विद अ सिंगल ब्लो एंड फिनिश इट। आगे कमो बताना जो कॉम्बैट में वन शॉट का टेक्निक यूज करने से पहले दोबारा सोचता है वो यहाँ पर रह नहीं सकता है। तो आगे केम्पो रियोई को यहाँ से निकाल देता है। और अगली हम लोग देखते हैं रियोई दोबारा केम्पो के यहाँ पर वापस आता है, केम्पो से माफी मांगता है, बताने लगता है उसके जाने लायक कोई जगह नहीं, वो यहाँ पर रहना चाहता है, वो यहाँ पर एक लाइफ चाहता है और ओनली वे टू हिज लाइफ इज द वे ऑफ स्वॉर्ड। वो केम्पो से माफी मांगता है और बताने लगता है उनके साथ फाइट करने का एक मौका देने के लिए। वो बताने लगता है वो यहाँ पर अपना पूरा देने वाला है बट उसको मारने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डैमेज उसने करके रखा उसको वो करेक्ट कर सकता है और डेंजिरो को दिखा सकता है कि ऑनरेबली फाइट कैसे किया जा सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, डेंजिरो जो ऑनर के साथ फाइट करता है, कोई चीट कोड यूज नहीं करता है, पीछे से अटैक नहीं करता है। मुसाशी को मारने का मौका मिला बट मारा नहीं। ये ऑनर के साथ फाइट करना उसने यूदा से सीखा है। भाई यूदा के अंदर ये ऑनर वाला फाइट का स्पिरिट था। ये सुन के केम्पो दोबारा यूदा को बोलता है देयर आर नो सेकेंड चांसेस, वन शॉट, एक सिंगल स्ट्रोक एंड इट्स ओवर। इसको छोड़ के और कुछ नहीं होता यहाँ पर। इसी लाइन के साथ हम लोग करंट टाइम में वापस आते हैं और देखते हैं यूदा जो मुसाशी के पीछे था वो मुसाशी को अटैक करता है बट इस बार वो वन शॉट वन स्ट्रोक को फॉलो दोबारा नहीं करता है मेरे भाई, बिकॉज उसके अंदर वो ऑनर के साथ फाइट करने की बात है। वो मुसाशी के पैर पे अटैक करता है, उसके पीठ पे नहीं। मुसाशी तो ये अटैक लेने के बाद चिल्लाने लगता है। अटैक करने के बाद यूदा बताने लगता है नो मोर सेकेंड चांसेस। ये बोल के यूदा के पास और कोई स्ट्रेंथ नहीं था तो वो वहां पर नीचे गिर जाता है। ऑनर के साथ फाइट ना करता तो यहाँ पर वो मुसाशी को मार सकता था। यूदा तो आगे नीचे गिर जाता है बट सामने से कुरांदो आता है मुसाशी को अटैक करने के लिए। मुसाशी उसको हिट करता है जिसके उसका सोड दूर जाके गिरता है और आगे उसको भी जान से मार देता है। सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है बट कुरांदो का जो स्पिरिट या फिर सोल जो भी है वो मुसाशी देखने लगता है। मुसाशी को बताने लगता है मुसाशी के पर्सपेक्टिव से उन लोगों ने यहाँ पर कैसा फाइट किया। कुरांदो बताने लगता है अगर सीन थोड़ा डिफरेंट होता तो अलग टर्म्स में
वो लोग बड़ी राइवल्स बन सकते थे। फिर योशियो को ऐसे गिरना नहीं पड़ता, बट जो लोग हैं वो कमजोर है। वो लोग एक साथ जमा हुए, बट यहाँ पर उनका जो ट्रू इंटेंशन था वो ये लोग भूल गए। एज ए ग्रुप यहाँ पर हार चुका है। वो बताने लगता है मुसाशी, जो भी वो लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर विश्वास करता है मुसाशी हैव रीच्ड इट। मुसाशी वो चीज को अचीव कर लिया। अगर हम देखते हैं योदा एक साइड मरा पड़ा है, कुरांदो एक साइड मरा पड़ा है, चारों तरफ लाशें, मुसाशी थका हुआ है, आगे बढ़ता हुआ जाता है। चलने में दिक्कत हो रही थी, चारों तरफ ब्लड था, ब्लड में पैर फिसल के वो नीचे गिर जाता है। दोबारा उठने की कोशिश करता है, बताने लगता है उसको जितनी जल्दी हो सके क्योटो छोड़ के जाना पड़ेगा, बट वो उठे उससे पहले योदा पैर पीछे से पकड़ लेता है। मुसाशी पैनिक करता है, उससे अपना पैर छुड़ाता है और डर जाता है, और हम लोग देखते हैं योदा फाइनली वहीं पर मर जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ से जाने लगता है, और जाने के बाद एक साइड में आके थोड़ा पट्टी बांधने लगता है, और वहीं पर कोई आके बताने लगती है तुमको यहाँ पर वापस ही आना था। अकेवी मुसाशी अकेवी को देख के थोड़ा हैरान होता है, बताने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अकेवी से हमको पता चलता है वो यहाँ पर इचिजोजी मुसाशी को फॉलो करती हुई आई। अब ये इचिजोजी सुन के मुसाशी सवाल कर, इसका मतलब तुमने सब कुछ देख के रखा कि मैंने सबको मारा। अकेवी वहीं पर मुसाशी के पुराने जो फर्स्ट वाले चैप्टर में देख के रखा है उस लाइन को याद करता है, From this day I am a vagabond। करंट टाइम में वापस आते अकेवी मुसाशी को बताने लगती है मुसाशी जब उनको छोड़ के आया था तब मुसाशी को उसके साथ अकेवी को लेकर आना चाहिए था। लाइक अकेवी यूज्ड टू लाइक मुसाशी। अगर अकेवी मुसाशी के सामने आती है, उसके पास एक छोटी सी नाइफ थी जिससे वो मुसाशी को स्टेप कर देती है। स्टेप करके उस नाइफ को बाहर निकाल के वो छोड़ देती है और मुसाशी को बोलती है वो योशियो को सेंजुरो की औरत है। ये बोलने के साथ वो ऊपर से छलांग लगाती है और सुसाइड कर लेती है। ये सारे मोमेंटम के बाद रात के टाइम हम लोग देखते हैं मुसाशी माउंटेन में अकेले है, स्नो पड़ने लगता है, वो ओत्सु को देखने लगता है इल्यूशन टाइप का, क्यों ना इस माउंटेन में मुसाशी को छोड़ के कोई है ही नहीं। वहीं पर ऑन दी अदर साइड क्योटो में हम लोग देखते हैं कोजिरो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करते करते वो स्नो पर अपने स्टिक से मुसाशी का नाम लिखता और बोलता है तो मुसाशी को याद कर रहा है बंदा। अगर मुसाशी भी उठ के खड़ा होता है, यहाँ से रवाना करने के लिए तैयार होता है और बताने लगता है अबे यहाँ से मुझे कहाँ जाना चाहिए। और मुसाशी भी कोजिरो को याद करता है और बताने लगता है कोजिरो हाँ। अब आगे आज यहीं पर रोक देता है। मुसाशी ने सक्सेसफुली पूरे योशियो के स्कूल को खत्म कर दिया। 1 versus 70 was really good। और आगे की मुसाशी की जर्नी वो कहाँ पर जाएगा, क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे से। और हाँ, वागाबॉन्ड की 4 या फिर 5 वीडियो आएगी जिसके साथ ये मांगा पूरा पैकअप होने वाला है। बस कुछ ही चैप्टर्स बाकी है। तो जैसे तुम लोग देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मेक श्योर ऐसे ही कर रहे हो भाई। हमेशा की तरह 3000 कमेंट्स टारगेट और 5000 लाइक्स जो करने में लेट करते हो यार, जल्दी कर दोगे जल्दी वीडियो आएगी। और बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं वीडियो का डेट क्या है। भाई हमेशा से सैटरडे और संडे के बीच में वागाबॉन्ड की वीडियो आएगी। अगर एक हफ्ते ना है तो समझ लेना मैं कोई ट्रिप वगैरह पे गया या फिर तुम लोगों ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इसको छोड़कर और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो एवरी सैटरडे टू संडे हम लोग वागाबॉन्ड की वीडियो अपलोड करेंगे फॉर श्योर। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ट्रिप से आके वीडियो बनाने के हाल में होता हूँ, बट वही सोचता हूँ अगर एक छोटी वीडियो बना देंगे तो लोग खुश नहीं होंगे। बिकॉज ऐसा हुआ टाइम तो था बट छोटी 30 मिनट की वीडियो बनेगी। तो अगर इससे तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हर हफ्ते वागाबॉन्ड की वीडियो आएगी। तो ये बस तुम कमेंट पे डिसाइड करना, बिकॉज हर टाइम इतनी लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं मेरे भाई। बाकी चलो आगे 4-5 वीडियो के साथ पूरी मांगा खत्म हो जाएगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स टारगेट जरूर कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।